24 तत्वों से ये शरीर बना है और 24 ही तत्वों से जाकर के ब्रह्मांड बना है। संक्षिप्त रूप से कह रहा हूं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, पंचभूत और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 24 तत्वों के द्वारा ये शरीर भी बना और ये ब्रह्मांड भी बना। और भगवान कैसे इस ब्रह्मांड को बनाते हैं? जैसे मकड़ी अपने जाले को बुनती है। मकड़ी को आपने देखा होगा, अपने मुखारबिंद से जाले को बुनती है और जाला अपने मुखारबिंद से प्रकट करती है। जब उसकी इच्छा हुई तो उस जाले को निगल जाती है। वैसे भगवान भी इस माया रूपी संसार को जब बनाते हैं, जब इच्छा हुई तो नष्ट कर देते हैं और जब इच्छा हुई तो आकर के लीला रचाते हैं। जिन लीलाओं को ये धराधाम का प्राणी श्रवण करता है और सुनते सुनते ही भव रूपी सागर से उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए भगवान कन्हैया की लीलाओं को सुनने से कल्याण होता है और राम जी ने जिन पद चिन्हों को दिखाया उस पर चलने से कल्याण होता है। राम कथा हमें जीना सिखाती है और भागवत कथा हमें संसार छोड़ना सिखाती है। बंधु प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। तो बोले इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? कुमार सर्ग में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया और कहा बेटा जाओ सृष्टि की रचना करो। बोले अभी तो हम छोटे बालक हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो सृष्टि की रचना करेंगे। ऐसा चमत्कार किया कि सदा 5 वर्ष के बालक बने, बड़े हुए नहीं। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से ही भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान। भगवान रुद्र प्रकट हुए, कार्य दिया ब्रह्मा जी ने, सृष्टि की रचना करो। भूत प्रेत गणों की रचना होनी शुरू हुई, लेकिन तब भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी के पीछे भूतगण पड़ गए महाराज। बोले 4 मुंह वाला ब्रह्मा, ऐसा प्राणी, क्यों ना इसका ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। आगे आगे ब्रह्मा जी जाने लगे, पीछे पीछे भूत प्रेत ब्रह्मा जी के पीछे उसे खाने के लिए दौड़ने लगे। प्राण बचाने के लिए भगवान भोले बाबा के पास आए, महाराज रक्षा करो, बंद कर दो ऐसी सृष्टि। तो बोले क्या करूं? ब्रह्म का चिंतन करो। सोचने लगे सृष्टि का विस्तार हो नहीं रहा, मेरे पिता नारायण ने कार्य दिया है मुझे और मन के द्वारा 10 ऋषियों को पैदा किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरसः, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमस्तत्र नारद। इन 10 पुत्रों को जन्म दिया और एक कन्या को प्रकट किया महाराज, जिसका नाम था संध्या। जिस समय सूर्य उदय होता है और अस्ताचल पर जाता है तो वही संध्या का समय है। अब एक दिन ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर मोहित हुए। मरीचि ने समझाया महाराज आपकी ये पुत्री है, शर्म के मारे शरीर छोड़ दिया, जिससे अंधकार की उत्पत्ति हुई। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अंधकार पैदा हो गया उससे। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान का चिंतन करते हुए शरीर धारण किया और फिर ब्रह्मा जी के अंगों से ही सृष्टि बननी शुरू हो गई। ये आप सृष्टि प्रकरण सुन रहे हैं, किस तरह से ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मा जी के शरीर से ही वाणी से सरस्वती की उत्पत्ति हुई, सामने के भाग से धर्म पैदा हुआ, होठों से लोभ पैदा हुआ, पृष्ठ भाग से अधर्म पैदा हुआ, हृदय भाग से काम की उत्पत्ति हुई। लेकिन तब भी सृष्टि की रचना नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी जब थक गए, सारी की सारी शक्ति लगा दी ब्रह्मा जी ने, लेकिन जब सृष्टि की रचना नहीं हुई तो अंत में भगवान नारायण का स्मरण किया, हे नारायण प्रभु अब तो आप ही रक्षा करो। और जैसे नारायण भगवान का चिंतन किया तो ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया और वामांग से शतरूपा और दक्षिण भाग से मनु महाराज जी का प्राकट्य हुआ। इन्हीं मनु महाराज की हम आप भी संताने हैं। बोले मनु महाराज की। और यहीं से ये मैथुनी सृष्टि चली है महाराज। उससे पहले क्या थी? मानसिक सृष्टि। मनु और शतरूपा दोनों का विवाह हुआ, युगल संतानें ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुई है। 2 पुत्र पैदा हुए इनके यहाँ पर, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां पैदा हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तीनों का विवाह किया। आकुति का ब्याह किया रुचि प्रजापति के साथ, जहां पर 2 युगल संतानें पैदा हुई। कौन? बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की।
और यज्ञ कौन है? दक्षिणा। इसलिए जब आप लोग यज्ञ करवाते हैं तो ब्राह्मणों को बदले में क्या देते हैं? दक्षिणा। क्यों? बिना दक्षिणा से यज्ञ निष्फल हो जाता है। आप लोग भी सोचते होंगे महाराज ब्राह्मणों को, संतों को घर बुलाते हैं, पांव धुलाते हैं और बाद में दांत घसाई भी ले जाते हैं, भोजन भी करते हैं और पैसे भी लेकर के चले जाते हैं। क्या कारण है? बोले संतों को, ब्राह्मणों को भोजन करवा करके ब्रह्म यज्ञ की प्राप्ति कही गई है शास्त्रों में। लेकिन वो उस पूर्णतया उस फल की प्राप्ति कब होगी? यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता जब तक यज्ञ की पत्नी यानी वो दक्षिणा ना दी जाए। इसलिए जैसे ब्राह्मण संत भोजन करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु राजन्य कृता, विराट पुरुष भगवान नारायण के मुखारविंद से ब्राह्मण की उत्पत्ति कही गई है। और जैसे उसके मुखारविंद में निवाला जाता है भोजन का, तो वह प्रसाद महाप्रसाद मुखारविंद में जाने से जगदाधिपति नारायण भगवान की संतुष्टि हो जाती है और आपको ब्रह्म यज्ञ की प्राप्ति होती है। लेकिन तब होती है जब आप भोजन के बाद ब्राह्मण संतों को दक्षिणा देते हैं। ये युगल संतान पैदा हुई कहाँ? रुचि प्रजापति और आकुति के गर्भ से। आकुति के गर्भ से ये पैदा हुए हैं। देवहूति का ब्याह हुआ कर्दम मुनि से, और इनके यहाँ पर भी भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान के 24 अवतारों में अवतार है भगवान का कपिल के रूप में। बोलिए कपिल भगवान। और आप जानते हैं, बोले सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर का जो मेला लगता है, गंगा सागर के बीच में ही, समुद्र के बीच में ही कपिल भगवान की छोटी सी कुटिया है। और वहां आज भी ये तप कर रहे हैं, आज भी साधना कर रहे हैं। ये भगवान के 24 अवतारों में 5वां अवतार हुआ। कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष, बुधवार का दिन, पंचमी तिथि के दिन भगवान कपिल भगवान की उत्पत्ति हुई। फिर तीसरी जो पुत्री है देवहूति, उनका ब्याह हुआ। देवहूति, उन्हीं के गर्भ से ये कपिल भगवान पैदा हुए। प्रसूति का ब्याह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, जिन्होंने स्वयं साक्षात भगवान शंकर को जमाई के रूप में प्राप्त किया महाराज दक्ष प्रजापति। जैसे इतना कहा, परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर लिया, महाराज मैंने सुना है कि अपने ही जमाता का अपमान कर दिया था दक्ष प्रजापति ने, किस लिए? मैं कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूं। बोलिए शिव शंकर भगवान। थोड़ी देर के लिए भोले बाबा का ध्यान करो। यदि भोले बाबा, क्योंकि भगवान शंकर का स्वभाव बड़ा सुंदर है, शंकरोति शंकर, जो कल्याण करने वाले देवता है। बोलिए शिव शंकर भगवान। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ। गाइए भाव से। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा
परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान शंकर जो अवघड़ दानी है, उन भोले बाबा को जवाई के रूप में प्राप्त किया और उनका निरादर क्यों किया दक्ष प्रजापति ने? विस्तार से मैं कथा को श्रवण करना चाहता हूं। कहते हैं महाराज सुखदेव जी, परीक्षित, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी सब कहने लगे और लगन भगवान से टूटी। जब जीव को बड़ा पद मिल जाता है तो उसका भजन कम पड़ जाता है, वो लगन भगवान से टूट जाती है। दक्ष ने स्वयं भगवती को पुत्री के रूप में प्राप्त किया। महाराज बड़ी साधना की मां सती को प्राप्त करने के लिए पुत्री रूप में, और कई दिव्य वर्षों तक साधना करता रहा दक्ष प्रजापति। और एक दिन परा अंबा जगदम्बा ने अष्टभुजा धारण करते हुए इस दक्ष प्रजापति को दर्शन दिया। बोलिए दुर्गा मैया, कुलजा मैया। भगवती ने दर्शन दिया और कहा, दक्ष क्यों मुझे पुकारा है? माँ तुझे मैं अपनी पुत्री बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ पर पुत्री रूप से आओ। भगवती ने समझाया, दक्ष मैं शक्ति स्वरूपा हूँ और शक्ति को अपने पास रखना बड़ा कठिन है। लेकिन जब दक्ष नहीं माना तो भगवती ने आशीर्वाद दिया, मैं तेरे यहाँ पर पुत्री बन करके आऊं। कथा ज्ञान करवाती है कि यदि भक्त में भाव हो तो ये पर अम्बा जगदम्बा कन्या के रूप में भी आती है। लेकिन आज कलयुग की विडंबना, भागवत जी की कथा कहती है, कन्या विक्रयणो लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम। बोले पहले जिस समय कन्या पैदा होती थी तो आनंद मनाया जाता था, क्यों? बोले लक्ष्मी जी आई है। और आज कलयुग में यदि कन्या पैदा पहले हो जाए तो यूं लगता है बोले बला पैदा हो गई। अरे उस कन्या को अष्टवर्षा भवेत गौरी, 8 वर्ष की कन्या को साक्षात मां गौरा के रूप में पूजा जाता है। और लोग क्या चाहते हैं? बोले महाराज पुत्र पैदा हो, पुत्र चाहिए, पुत्र के लिए संतान गोपाल पाठ करवाते हैं, पता नहीं संत महात्माओं के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, पुत्र पैदा हो। और जब नवरात्रे आते हैं, जैसे आजकल नवरात्रे हैं, तब ढूंढते हैं महाराज क्या? बोले कन्या पूजन करना था महाराज, कन्याओं का पूजन करना था। लेकिन क्या करे? बोले हमारे गांव में तो कोई कन्या ही नहीं। फिर ढूंढते हैं, अरे गांव में तो हम आपके यहाँ पर तो फिर भी बढ़िया है कि गांव में कन्याएं मिल जाती है, लेकिन शहरों में जाकर के देखना कोई भेजता भी नहीं, पांव धुलाने के लिए भेजता भी नहीं। इसलिए मंदिरों में दौड़ते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां पर जाकर के कन्याओं का पूजन किया जाता है। लेकिन ये कन्या जो है, साक्षात जिसके घर में कन्या है, शास्त्र कहते हैं बिना कन्या से उद्धार नहीं होता। और जिस समय जब पिता अपनी कन्या का विवाह करता है, उस समय जब वह कन्या का दान करता है, जिस सुख की उसे प्राप्ति होती है उसका वर्णन कौन करे महाराज। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। कन्यादान सबसे बड़ा दान कहा गया है महाराज। लेकिन ये खुश नसीब वो पिता होता है जिसके यहाँ पर कन्या होती है। और लोग क्या चाहते हैं? बोले पुत्र हो महाराज। तो इसी शक्ति स्वरूपा मां भगवती को पुत्री के रूप में चाहता है कौन? दक्ष प्रजापति महाराज, कि मेरे घर में ये भगवती पुत्री बन करके आए। बोली जगदम्बा भवानी। भगवती ने आशीर्वाद दिया, तेरे यहाँ पर पुत्री बन करके आऊंगी। और वही भगवती माँ जगदम्बा सती रूप से दक्ष प्रजापति के यहाँ पर पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई। बोलिए सती मैया। कन्या बड़ी होने लगी तो पर पुत्री को देख करके पिता के मन में एक भय रहता है। जब तक उसका ब्याह ना हो जाए तो एक चिंता रहती है। पिता को सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं कि माँ को ही चिंता रहती है, ऐसा नहीं है, पिता को भी चिंता रहती है। जब तक मैं अपनी कन्या का विवाह न कर दूं, ये ऋण मेरे ऊपर रहेगा। इसलिए दक्ष प्रजापति को भी लगा, जब तक मैं अपनी कन्या का विवाह न कर दूं, ये ऋण उसे ऋण नहीं मैं हो पाऊंगा।
इसलिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज अपनी कन्या का विवाह किससे करूं? सबसे बढ़िया दूल्हा कौन है? बोले संसार में सबसे बढ़िया दूल्हा शंकर। बोली शंकर भगवान। अब जैसे ही पिताजी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष नहीं चाहता था। क्यों? कहा सती मैया और भगवान शंकर का रूप बड़ा भयंकर लगता है। महाराज सोचने लगे कि बात को कैसे काटूं। गुरु की, पति की और पिता की बात कभी काटनी नहीं चाहिए। क्यों? ये सच्चे हितैषी होते हैं। इसलिए सोचने लगे पिता की बात कैसे काटूं। कथा ज्ञान महाराज दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया भगवान शंकर से और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के प्रजापति का पद दे दिया। किसे? दक्ष प्रजापति को। आज से तू प्रजापति बन गया। प्रजा यह पति सारी तेरे वश में रहेगी। और अहंकार बढ़ गया महाराज दक्ष का। एक आयोजन रख दिया और उस यज्ञ में सारे के सारे देवी देवताओं को बुलाया। भगवान शंकर भी चले आए और भगवान शंकर भी जैसे आए, भगवान शंकर का स्वरूप बड़ा भयंकर लगता है। गले में नागों की माला है, बाग अंबर ओढ़ा है, हाथ में डमरू त्रिशूल है, जटाओं को समेट रखा है और माथे पर टेढ़ा चंद्रमा है। भगवान शंकर को देखा दक्ष ने और देख करके भी, जान करके भी अनजान हो गया। क्यों? इतना सुंदर समाज आया है और मेरा जवाई भेष तो देखो इसका, कहीं ऐसा ना मेरी इंसल्ट हो जाए। इसलिए नजर घुमाने लगा और भोले बाबा महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हैं। नाम ही भोले भाले हैं महाराज। भगवान शंकर हाथ जोड़ करके खड़े हैं। पिताजी देखेंगे, ससुर जी देखेंगे तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करूंगा, लेकिन पिताजी देख नहीं रहे, कहीं इंसल्ट ना हो जाए। और भगवान शंकर ने मन ही मन की न प्रणाम, मन ही मन प्रणाम कर दिया महाराज पिताजी को और गए और जाकर के आसन पर बैठ गए। अभी आसन पर बैठे ही थे कि महाराज अपमान होने लगा भगवान शंकर का। अरे देखो देखो दुनिया वालों, ये भगवान शंकर, अरे शंकर मेरा जमाई है। लेकिन भरे समाज में इसे रहने का पता नहीं, निर्लज्ज की तरह आया और बैठ गया, मुझे प्रणाम तक नहीं किया इसने। और जमाई को क्या कहा जाता है? बोले 10वां ग्रह है। जमाई तो 10वां ग्रह है। और यदि ग्रह टेढ़ा हो जाए तो समझ जाइए क्या होगा। इसलिए जब जमाई घर में आए ना तो माताएं क्या करती? बोले सर पर, बोले ऐसा ना हो कहीं हमारी पुत्री को कोई पीड़ा दे, इसलिए खूब सेवा करो इसकी। इसलिए कहावत है, बोले जमाता दशमत ग्रह। शास्त्र भी कहते हैं इस बात, खूब सेवा करनी चाहिए जमाई। अब क्या हुआ महाराज, उसी ससुर जी ने आज अपने ही जमाई का अपमान कर दिया। लेकिन भगवान शंकर क्या है? चिता की भस्म भगवान क्यों धारण करते हैं? बोले जो मान अपमान से परे है वो शंकर है। चिता भस्मालिप स्रगपि निकरोटी परिकर। चिता की भस्म लेते हैं, अपने शरीर पर मलते हैं महाराज। ऐसा स्वभाव भोले बाबा का। और चंद्रमा को धारण किया है। आपने देखा होगा भगवान शंकर की जटाओं में चंद्रमा है। कौन सा चंद्रमा है वो? बताएगा कोई? कौन सा चंद्रमा है? दूज का चंद्रमा। और दूज का चंद्रमा जो होता है कैसा होता है? टेढ़ा, बिल्कुल टेढ़ा होता है। तो भगवान ने उस टेढ़े चंद्रमा को माथे पर क्यों बिठाया? किसी ने पूछा भगवान से, प्रभु आपने टेढ़े चंद्रमा को क्यों बिठाया? चंद्रमा तो 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है पूर्णिमा को, उसे बिठाते अपने मस्तक पर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान शंकर कहने लगे, संत का भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। बोले शंकर तो बोले ऐसे हैं जो टेढ़ा भी होता है, भगवान की शरणागति में चला जाए तो भगवान शंकर तो इतने भोले हैं, उसे भी अपने मस्तक पर बिठा देते हैं। ऐसा स्वभाव है भगवान शंकर का। टेढ़े को भी हम अपने सर पर बिठा लेते हैं। और भगवान ने डमरू हाथ में धारण किया है। क्यों? ये आनंद का प्रतीक है। चाहे जीवन में सुख आए, चाहे जीवन में दुख आए, लेकिन व्यक्ति को खुशी रहना चाहिए, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। और जो त्रिशूल लिया है वो त्रिविध दुखों का निराकरण करने वाला है, आदि भौतिक दैविक आध्यात्मिक। ऐसा सुंदर स्वरूप है भगवान का। भगवान शंकर महाराज क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे।
थोड़ी देर में नाराज हो जाते हैं भोले बाबा और थोड़ी देर में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा स्वभाव है, जैसे एक बच्चे का स्वभाव होता है। यदि एक तमाचा लगा दिया रोने लग जाएगा, एक टॉफी साथ ही दे दो महाराज खुश हो जाएगा। ऐसा हमारे भोले बाबा का स्वभाव है। भगवान शंकर का अपमान होने लगा और कह दिया महाराज ये मरकट के समान लोचन वाला। अरे मैंने तो अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया, वरना कहाँ मेरी मृग नयनी कन्या, और कहा मरकट कहते हैं बंदर को, बंदर के समान आंख वाला शंकर। लेकिन भगवान बैठे हैं महाराज, भोले बाबा तो भोले बाबा है, इसलिए स्वभाव हमारा भोले की तरह होना चाहिए, फिर भगवान मिलते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान। कथा ज्ञान करवाती है, भोले बाबा तो चुपचाप बैठे रहे और बहिष्कृत कर दिया गया भगवान शंकर को यज्ञ से। अयम तो देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिर्भवः सहभागम न लभताम देवीर देव गणाधमः। शाप दे दिया महाराज दक्ष ने, इस मेरे जमाई ने मेरा अपमान किया है, इसलिए यज्ञ से मैं इसे बहिष्कृत करता हूं। भगवान शंकर का अपमान होने लगा। भगवान भोले बाबा तो भोले बाबा है, लेकिन गण बड़े खतरनाक है। भगवान शंकर के गण बड़े खतरनाक है। नंदी खड़े हो गए, अरे दक्ष तू मेरे भोले बाबा के लिए बड़े बुरे शब्द कह रहा है, अब शब्द कह रहा है, तू क्या जाने भोले का स्वरूप, बड़ी बड़बड़ कर रहा है। जा मैं तुझे शाप देता हूँ, जिस मुखारबिंद से तू भगवान शंकर का अपमान कर रहा है, तेरा ये मुंह नहीं रहेगा और तुझे बकरे का ही सर लगेगा। शाप दे दिया महाराज। भृगु जी ने देखा मेरे यजमान को शाप मिला। भृगु जी खड़े हो गए सभा के बीच में और कहने लगे मैं भगवान शंकर के गणों को शाप देता हूं, जितने भी शिव गण है सारे के सारे पाखंडी हो जाएं। भगवान शंकर ने देखा यहाँ पर सारे एक दूसरे को शाप देने में लगे हैं, इसलिए यहाँ पर टिकना ठीक नहीं है। निकल गए वहां से भगवान शंकर और कहाँ पहुंचे, कैलाश में सती मैया के साथ जाकर के मिले। और यदि बात कहीं आज की होती तो डिवोर्स पेपर मारा तुरंत मिल जाता। प्रेम से कहिए जय शिव शंकर। सती मैया के साथ बैठे, लेकिन ये नहीं कहा कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया। ऐसा स्वभाव है भगवान भोले बाबा। बैठे रहे महाराज। लागी समाधि अखंड अपारा, 88,000 समाधिस्थ रहे थे भगवान शंकर महाराज। यहाँ पर थोड़ा वर्णन महाराज, थोड़ा सा समय है तो थोड़ा सा राम कथा में भी प्रवेश करते हैं, जिससे और आनंद आएगा। कथा ज्ञान करवाती है बंधुओं। भगवान शंकर एक बार कथा सुनने के लिए जा रहे थे, कहां, अगस्त्य मुनि के पास। बोले शिव शंकर भगवान की। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु चले ऋषि कुंभज पाही, शंभु चले संग सती जग जननी भवानी। और गौरा मैया को, सती मैया को, और भगवान शंकर बैठे आसन पर कथा सुनने के लिए आंखें बंद करके बैठ गए और अगस्त्य जी कथा सुनाने लगे। राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनी महेश महासुख मानी, सुनी महेश महासुख मानी, ओ सुनी महेश महासुख मानी, सुनी महेश महा अमंगल हारी।
भगवान शंकर ने दृश्य देखा, भगवान राम जी का दर्शन किया तो इतना रोमांच हो गया, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। वारे वाह मेरे प्रभु, कैसी लीला कर रहे हो। लेकिन सती मैया जो साथ में थी देखने लगी, वारे वाह भगवान देख रहे हैं, भोले बाबा देख रहे हैं राम जी को और नेत्रों से नीर बह रहा है। रोमावली पुलकित हो गई। इतना आनंद तो मेरे भोले बाबा में पहले कभी मैंने देखा नहीं, जितने प्रसन्नचित आज दिख रहे हैं। प्रभु इतना आनंद क्यों। भगवान शंकर ने क्या किया, राम जी को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहां चले मनोज न सावन। बोली सच्चिदानंद भगवान। भगवान शंकर ने कह दिया सच्चिदानंद, और हम सती मैया के मन में फिर संशय पैदा हो गया, प्रश्न पैदा हो गया। बोले महाराज ये सच्चिदानंद क्यों है, कौन है ये। बोले ये सच्चिदानंद भगवान है। बोले ये कैसे सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तो उसे कहते हैं जो हर समय प्रसन्नचित रहे। ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं और इतने बावरे हो रहे हैं कि पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग है मृग है मधुकर शेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये तो इतने बावरे हो गए, पक्षियों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं मेरी पत्नी कहाँ है, और आप कह रहे हैं ये सच्चिदानंद है। मन में संदेह पैदा हो गया, मन में शंका हो गई। भगवान शंकर कहने लगे, अरे देवी भगवान राम जी की ये लीला है। बोले कौन है ये। सोई मम देव इष्ट रघुवीरा, जाहि जपत सतत मुनि धीरा। ये मेरे गुरु जी हैं जिन्हें बड़े बड़े संत महात्मा अपनी समाधि में जिनका स्मरण करते रहते हैं, ये मेरे राम जी है। जब सती मैया ना मानी, मन में संशय रहा, तो भगवान ने कह दिया तो जा तू परीक्षा ही ले। और परीक्षा लेने की बात आई तो बड़ी प्रसन्न हो गई। ये बढ़िया बात है। वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठ गए, समाधिस्थ हो गए और परीक्षा लेने के लिए सती मैया चली तो सोचने लगी किस तरह से परीक्षा लूं। सोचा जिसे जानकी की खोज में राम जी निकले हैं तो क्यों ना उसी जानकी का वेश धारण कर लूं। बना लिया स्वरूप महाराज माँ जानकी का। बोलिए जानकी मैया। सीता जी का रूप धारण कर दिया महाराज। थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण जी ने जैसे देखा, भैया जिस माँ सीता को हम ढूंढ रहे वो तो सामने है। लक्ष्मण जी को भ्रम पैदा हो गया, लेकिन राम जी महाराज जो माया से निर्लिप्त है, माया रहित है, मायाधिपति है, भगवान राम जी समझ गए। इसलिए पूछने लगे हाथ जोड़ करके, अहोरी बहोरी कहाँ बिख के तू, विपिन अकेली फिर ही है तू। राम जी तुरंत समझ गए कि ये साक्षात जगदम्बा मैया है, भवानी है, ये सती मैया है। इसलिए पूछने लगे अहोरी बहोरी कहाँ वृक्ष के तू। बैल पर बैठने वाला वो शंकर कहाँ है। अब देखने लगी सती मैया, मैंने रूप तो बनाया है जानकी का, लेकिन ये तो पहचान गई। शर्म से पानी पानी हो गई। अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है और मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। भगवान राम जी ने नमूना पेश किया महाराज। जैसे सती मैया वहां से जाना चाहती है, राम जी ने सीता मैया का आह्वान किया तो जानकी मैया सामने खड़ी है। जिस ओर कदम बढ़ाया कण कण में जानकी मैया और राम जी का दर्शन होने लगा। सती मैया ने आंखें ही बंद कर ली। अब क्या करूं, कैसे जाऊं, ये तो कण कण में है। इसलिए हम क्या गाते हैं, सिया राम में सब जग जाने। सारे जगत में ही इन दोनों का ही वास है। उमा ज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, यही सन करहि विरोध। बोले जो संसार में इन दोनों का दर्शन करता है, के ही सन करहि विरोध, तो बैर करेगा तो किससे करेगा, क्योंकि कण कण में तो राम और जानकी मैया का दर्शन हो। कथा ज्ञान करवाती है बंधुओं कि अब शर्म से पानी पानी हो गई तो भगवान शंकर ने, राम जी ने अपनी लीलाएं समेटी और सती मैया जैसे पहुंची भोले बाबा के पास, भगवान शंकर ने पूछा, देवी ले ली तूने परीक्षा।
फिर झूठ कह दिया। कहू सत्य सब बात, जो घटना घटी सत्य कहना। लेकिन क्या कहती है सती मैया, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम आप की नाई, कीन प्रणाम आप की नाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई। मैंने तो परीक्षा ही नहीं ली, और भगवान शंकर ने सचेत किया था, कहो सत्य सब बात, जो घटना घटी सत्य कहना। लेकिन झूठ कह दिया, मैंने परीक्षा ली ही नहीं। और भगवान शंकर ने समाधि लगाई तो क्या देखा, सती ने आज सबसे बड़ा अपराध किया, मेरे गुरु जी की पत्नी का रूप धारण किया। अरे भगवान भोले बाबा राम जी को अपना गुरु मानते हैं। राम से ईश्वर स रामेश्वर, रामाय से ईश्वर स रामेश्वर। भगवान शंकर राम जी को गुरु जी मानते हैं अपना, और राम जी भगवान भोले बाबा को गुरु मानते हैं। कितना सुंदर भाव है। और मन ही मन भगवान शंकर ने सती मैया का त्याग कर दिया, लेकिन बताया नहीं। कथा ज्ञान करवाती है, भगवान शंकर कैलाश में गए और 87,000 वर्षों तक समाधिस्थ रहे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जैसे भगवान राम जी का ध्यान करते करते भगवान शंकर की समाधि टूटी। राम राम प्रभु सुमिरन लागे, जानी सती जगत पति जागे। जैसे भगवान शंकर ने राम 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 कहा तो सती मैया समझ गई मेरे भोलेनाथ समाधि से जाग गए हैं। 87,000 वर्षों तक एकांत में बैठी रही सती मैया और पश्चाताप की ज्वाला में जलती रही। समझ गई थी कि मेरा त्याग हो चुका है। कथा ज्ञान करवाती है बंधुओं कि आकाश मंडल से जैसे ही रोहिणी के साथ चंद्रमा विमान में बैठ करके जा रहे थे तो रोक लिया विमान सती मैया ने और पूछा कहाँ जा रहे हैं। बोले आपके पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं कनखल में, हरिद्वार में, और तुम्हें पता नहीं इस बात का। झूठ कह दिया। क्यों कहा झूठ? बोले जो घर की बात होती है वो तीसरे को नहीं बतानी चाहिए, घर की बात को घर में ही रखना चाहिए। मेरे पिताजी शायद मुझे निमंत्रण देना भूल गए, लेकिन चंद्रमा से कह दिया अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुझे भी निमंत्रण दिया। घर की बात को कभी भी बताना नहीं चाहिए, चाहे लड़ लो झगड़ लो, लेकिन घर की बात घर में रहनी चाहिए। ये कथा यहाँ पर ज्ञान देती है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और भगवान शंकर के चरणों को पकड़ करके सती मैया कहने लगी प्रभु चलिए आपके ससुर के यहाँ पर यज्ञ है। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, जहाँ पर तुलसी तहाँ न जाइए, जहाँ कंचन बहे न नीर, जहाँ पर प्रेम ना हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती मैया कहने लगी 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बिना बुलाए जाने पर कभी दोष नहीं लगता। कौन कौन से? बोले पिता के घर, सबसे पहले पिता के घर जाने पर पुत्री को दोष नहीं लगता, अपने पति के घर आने पर दोष नहीं लगता, और अपने गुरु जी के पास जाने पर दोष नहीं लगता। चौथा स्थान है भगवान की कथा में बिना बुलाए चले जाओ, कभी दोष नहीं लगेगा। प्रेम से कहिए जय। भगवान शंकर ने कहा अरे सती तू इतनी पढ़ी लिखी है, ये तो मुझे भी पता नहीं था। लेकिन भगवान शंकर ने कहा यदि तू चली गई तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं। और भगवान ने समाधि ली। सती मैया ने कहा मेरे पिता का घर है, मैं तो जाऊंगी। शास्त्र कहते हैं 4 हट है, बाल हट, वृद्ध हट, राज हट और स्त्री हट। बच्चा जिस वस्तु के लिए, जिस गेंद के लिए बिगड़ गया, जब तक गेंद ना दी तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। बूढ़े बाबा भी जिस बात के लिए अकड़ गए ना परिवार में, पूरे परिवार को मस्तक पर धारण कर लेंगे जब तक उनकी बात नहीं मानी। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और राज आज्ञा, राजा ने जो आज्ञा दे दी उसे स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और चौथी हट है स्त्री हट। माताएं भी जिस सूट पर अकड़ गई, जब तक ना आया तब तक पीछा नहीं छोड़ती। बोले वृंदावन बांके बिहारी। तो स्त्री स्वभाव के कारण सती मैया ने कह दिया मैं तो जाऊंगी। और भगवान शंकर ने आंखें बंद कर ली, अपने गणों को भेज दिया जाओ
सती के संग में जाओ। कथा आपने श्रवण कर रखी है। जैसे सती मैया जाकर के पहुंची, एक स्वाभिमान था सती मैया को, मेरे पिताजी मुझे देखेंगे तो अपने सीने से लगा लेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वो सारा स्वाभिमान, जो अभिमान था, वो स्वाभिमान नहीं महाराज, अभिमान था। पिता मुझे अपने सीने से लगाएंगे, वो अभिमान शून्य हो गया। सती जाई देखो जब जागा, कतहु न दिखहु शंभु कर भागा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सती मैया पहुंची, चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो क्या देखा, सबके लिए सुंदर सुंदर स्थान है, लेकिन मेरे भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं है। पहली अज्ञान की ग्रंथि खुल गई। मेरे भोले बाबा ठीक कहते थे, तेरा अपमान होगा। बहनों ने भी ताने कसे। संसार में सारे रिश्ते छूटे हैं बंधुओं, लेकिन सच्चा रिश्ता है तो माँ का है। माता कुछ रपी उमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कभी माता को माता नहीं हो सकती। माँ ने जैसे आज अपनी पुत्री को देखा तो अपने अंक में भर लिया, सीने से लगा लिया। बेटी मेरे मन में दुख था तो इसी बात का था, सारे संसार को बुलाया, मेरी पुत्री को नहीं बुलाया। झरझर करती हुई नेत्रों से नीर बहने लगा, अपनी पुत्री को अपने कंठ से लगा लिया। पिता के पास गई तो पिता ने भगवान शंकर की निंदा करनी शुरू कर दी, जिस निंदा को मां सती श्रवण न कर पाई, जिस निंदा को श्रवण न कर पाई सती मैया, और कह दिया, अरे दक्ष सावधान, ये पिता और पुत्री का संबंध यहीं पर समाप्त हुआ। और सोचने लगी, शास्त्र कहते हैं, हरि हर निंदा सुनहि जे गाना, होई पाप को घात समाना। हरि नारायण भगवान की निंदा जो सुनता है उसे गोहत्या के समान